एक पिता जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने की ठान ली थी, वह अपने ही पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन गया? एक छोटे से बालक की भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होना पड़ा। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की भीषण टक्कर की अमर गाथा है। प्राचीन काल में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों असुर थे और अपने बल, पराक्रम और तपस्या के कारण बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से युद्ध किया और भगवान ने उसे वराह अवतार लेकर मार दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, जिससे देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इस घटना से हिरण्यकश्यप का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई भी देवता, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी उसका सामना न कर सके। हिरण्यकश्यप ने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भयभीत हो गए और स्वयं इंद्र ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अतंत्य उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे वे अमर हो सके। उसने कहा, मुझे कोई भी मनुष्य या देवता ना मार सके, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। मुझे धरती, जल या आकाश में कोई ना मार सके। मुझे अस्त्र शस्त्र से कोई ना मार सके। मैं किसी भी प्राणी द्वारा ना मारा जाऊं और ना ही किसी भवन के अंदर या बाहर। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और इसके बाद हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने विष्णु भक्ति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अपने राज्य में हर जगह यह आदेश दिया कि कोई भी विष्णु का नाम ना ले। देवता भी उससे भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। समय बीता और हिरण्यकश्यप को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। वह अत्यंत शांत, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। हिरण्यकश्यप ने उसे असुर गुरु शंड और अमक्र के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, ताकि वह असुरों के आदर्शों को अपनाए और अपने पिता के समान विष्णु का विरोध करे। लेकिन जब गुरुजन ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे उत्तम शिक्षा क्या है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य भगवान विष्णु की भक्ति करना है। यह सुनकर शंड और अमक्र भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यदि हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वे जीवित नहीं बचेंगे। उन्होंने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अड़िग रहा। वह गर्भ से ही नारायण के प्रति प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। उसने अपने सहपाठियों को भी विष्णु भक्ति की शिक्षा देना शुरू की। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, प्रहलाद, तू मेरा पुत्र है। तेरा पालन पोषण मैंने किया। तुझे यह शिक्षा दी कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, फिर भी तू मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करता है। प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, आप केवल मेरे शरीर के पिता हैं, किंतु मेरे वास्तविक पिता तो भगवान विष्णु हैं, जो इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। प्रहलाद की परीक्षा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार
भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। पहले, पहाड़ से गिराना। सैनिकों ने प्रहलाद को एक ऊंचे गगनचुंबी पर्वत से नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित धरती पर उतार दिया। दूसरे, सांपों के बीच डालना। उसे विषैले नागों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन नागों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। तीसरा, जहरीले पेय का सेवन कराना। उसे विष पिलाया गया और विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चौथा, हाथी के पैरों तले को चलवाना। एक क्रोधित हाथी को उस पर छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी ने उसे प्रणाम किया और चला गया। पांचवा, अग्नि में जलाना। होली की कथा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप यह देखकर क्रोधित हो गया और स्वयं अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे हर जगह हैं, इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंबे पर प्रहार किया, तो तभी उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयंकर था, अर्धपुरुष अर्ध सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल के द्वार की देहली पर ले जाकर अपनी जांघों पर रखा। अब भगवान के अवतार लेने का कारण स्पष्ट हो गया, क्योंकि वे ना तो वे मनुष्य थे न देवता। उस वक्त न दिन था न रात, क्योंकि संध्या का समय था। ना वे धरती पर थे न आकाश में, क्योंकि वह असुर उनकी जांघों पर था। ना कोई अस्त्र शस्त्र था, बल्कि उनके नाखून थे। वहां न कोई प्राणी था, बल्कि स्वयं नारायण थे। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को गले से लगाया। इस प्रकार भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और भक्ति की सदा विजय होती है। असत्य और अधर्म का अंत निश्चित है। प्रहलाद केवल एक बालक नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है तो घबराइए मत, बस अपने मन को धर्म, सत्य और भक्ति में दृढ़ कर लीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान करेंगे। यही कारण है कि होली के पर्व पर भक्त प्रहलाद की विजय और होलिका की पराजय को स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। सत्य की सदा विजय होती है।